पारंपरिक ढंग से बनाए मिट्टी के बर्तनों और दियों का करे उपयोग, गरीबों को भी हक है खुश होने का। हम बात कर रहे हैं पारंपरिक ढंग से बनाए जाने वाले मिट्टी के दिए और बर्तनों के, जिसे आज भी पतरातू क्षेत्र के जयनगर बस्ती के कई कुम्हार बंधु बड़े ही उत्साह और श्रद्धा से बनाते हुए नजर आते हैं। मगर उनके दिल में कहीं न कहीं एक टीस भी है कि इसकी सही कीमत और उचित सम्मान नहीं मिलने से काफी दुखी है कुम्हार बंधु। पतरातू से विकास पाठक की रिपोर्ट। एक कुम्हार भाई के यहाँ है आज इनकी स्थिति और इनकी दयनीय स्थिति हम लोग कह सकते हैं कि देख के बड़ा दुख होता है कि अपने परंपरागत ढंग से जो इनके दादा परदादा पूर्वजों का जो इनका व्यवसाय था, चाक चलाना और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना, आज भी ये कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम सीधे सीधे इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस व्यवसाय को करके ये खुश है, इनका घर परिवार सही से चल पा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग इनका परिचय लेंगे। भैया आप अपना नाम बताएं। माधव प्रजापति। माधव प्रजापति। माधव जी, क्या आपको लगता है कि आप जो ये व्यवसाय है आपका चाक चला के मिट्टी के बर्तन तैयार करना, इससे आप लोग संतुष्ट हैं या सरकार से कुछ और कहना चाहेंगे आप? सरकार से कहना चाहेंगे, मिट्टी का दिक्कत है, बहुत खरीद के लाना पड़ता है, बहुत तरह का कोयला वोला का दिक्कत है, इसी तरह बहुत दिक्कत है। मिट्टी खरीद के लाना पड़ता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि प्राकृतिक संपत्ति जो ईश्वर के द्वारा मिट्टी जो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसको भी इन गरीबों को खरीद के लाना पड़ता है। कोयले की दिक्कत है और बहुत सारी समस्याएं इनके साथ है। लेकिन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह कई सौ सालों से कुम्हार भाई लोग जो हैं अपने इस व्यवसाय को आज तक बरकरार रखे हुए हैं। कई सालों से ये चलता आ रहा है और आज भी इसको ये बरकरार रखे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात होनी चाहिए हम लोगों के लिए, हम हिंदुस्तानी के लिए। लेकिन हम आज चाइनीज लाइट्स और दिखावे के साज सज्जा के पीछे दौड़ रहे हैं और इन गरीबों के बारे में कौन सोचेगा। कितनी दुख की बात है, सरकार इन लोगों का संज्ञान नहीं ले रहा है जो अपने पूर्वजों के व्यवसाय को, अपने इस धरोहर को बचा के रखे हुए हैं। सरकार को बिल्कुल इसमें संज्ञान लेनी चाहिए। मिट्टी खरीद के अगर इनको मिट्टी के बर्तन बनाने पड़ रहे हैं, मिट्टी के सामान बनाने पड़ रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकती कि प्राकृतिक चीज़ों को इस तरह से इन लोगों का, जिससे इनका जीविकोपार्जन होता है, वो भी खरीद के कोयला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को निश्चित तौर पर एक संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं तो फिर ये जो कला है, ये जो संस्कृति कह सकते हैं हम, जो पूर्वजों से चलती आ रही है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। और इसकी जिम्मेवार कौन होंगे? तो भाई जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपके घर में कितने सदस्य हैं आप लोग? 5 सदस्य। तो ये चाक चला के और मिट्टी के बर्तन बना के आपका घर परिवार चल पाता है? मैं ये दोबारा पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ, किसी तरह चलता है। काफ़ी परेशानियाँ हैं, बड़ी परेशानी बाबू। अब हमारे बीच हमारी एक माता जी भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ माता जी, आप कुछ बताइए, क्या लगता है आपको कि इन मिट्टी के बर्तनों को बना के चला के घर परिवार चल रहा है आपका? खुश है? हाँ, खुश है उसी तरह से। नाम है श्री जुगेश्वर प्रजापति। जुगेश्वर जी, हम देख पा रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत दिए आप लोग बनाए हैं, और मेरे ख्याल से ये भट्ठा लगा रहे हैं। हाँ, भट्ठा लगा रहे हैं। तो इतनी खूबसूरत दिए आप जो बनाए और काफ़ी भारी संख्या में इसको बनाए आप, तो आपको लगता है कि सही से इसके ग्राहक मिल जाते हैं, आपको सही दाम मिलता है? ना, वो ऐसा कम नहीं मिलता है। मतलब कि आपको मतलब कि 30% मतलब कि नहीं है, बराबर होता है। मतलब कि ग्राहक उतना नहीं मिलता, ग्राहक नहीं मिल पाता है। फिर भी आप लोग अपने पूर्वजों के इस व्यवसाय को अभी तक जिंदा रखें? हाँ, एकदम जिंदा रखे हुए हैं कि अभी तक ले भी, और जब तक ले रहेगा तब तक ले जिंदा रखेंगे। चलिए, हम लोग अपनी ओर से आपके तहे दिल से आपके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते थे, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं आपको कि आप लोग परंपरागत ढंग से भी विधियों का और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण कर रहे हैं। ये भट्ठा है, अगर हम सही है तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इस तरह से छोटे छोटे भट्टे लगाने पे ये कुम्हार भाई मजबूर हैं। कभी मेरे ख्याल से, आप इधर आ जाइए भाई जी, मेरे ख्याल से कभी आप लोग बड़े बड़े भट्टे भी लगाया करते होंगे, लेकिन आज दिन ऐसा है कि इतने छोटे से भट्टे में आप बर्तन बना के। तो मतलब पहले बड़ी भट्ठा लगाते थे, अभी है कि छोटा छोटा भट्ठा लगाते हैं। मतलब कि मिट्टी नहीं मिल पाता है, क्या करे। मतलब कि सरकार से तो मतलब कि गुहारिश है कि मतलब मिट्टी उपलब्ध कराया जाए। मिट्टी उपलब्ध कराया जाए। सीधे सीधे तौर पे आप कहना चाहते हैं कि सरकार आपको मदद करने के लिए आगे आए, मिट्टी कोयला की जो भी हो, आधिकारिक तौर पे, गैर कानूनी तौर पे नहीं, लेकिन आधिकारिक तौर पे आप लोगों को कुछ सुविधा दिया जाए, सरकार की ओर से कुछ छूट मिलना चाहिए, ताकि आप इस परंपरा को, इस
जो एक कला है ये, और इस कला को आप आगे जिंदा रख पाए। एकदम जिंदा रखेंगे। मतलब सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब कि हम लोग को कुछ बेनिफिट दिया जाए बस। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग अभी तक इस चीज़ को बरकरार रखे हैं। देखिए, हम अपने कैमरामैन को चाहेंगे कि इधर भी दिखाएं। इन्होंने अभी मिट्टियों के दियों का निर्माण किया। दीपावली आने वाली है दोस्तों। मैं अपने सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इन गरीबों के बारे में सोचें और इनके द्वारा, इनके कापती हाथों के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन और दिए जो तैयार किए जाते हैं, जो खिलौने तैयार किए जाते हैं दीपावली में, उसका उपयोग बढ़ चढ़ कर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लें ताकि इन जैसे गरीब लोगों का घर परिवार चल सके। ये खुशहाली का, इनको भी हक है कि खुशहाली का ज़िंदगी ये गुजर बसर कर सके। आखिर कब तक गुमनामी और गरीबी की ज़िंदगी ये जीते रहेंगे। इतनी मेहनत करते हैं, इतना परंपरा को। जुगेश्वर जी, ये अभी हम लोग जो देख पा रहे हैं आपके चूल्हे में कुछ चढ़ा हुआ है, क्या यही रंग है? हाँ, यही रंग है। दियों को या मिट्टी के और बर्तनों को इससे रंगा हाँ, जाता है? सब इसी से रंगाता है। मिट्टी का बर्तन है, दिया भी, चाहे कुछ भी है, इसी से रंगते हैं मिट्टी का।